हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी नवंबर 2025 जैब एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप आईआईबीएफ के मेंबरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक में जॉब कर रहे हैं एंड नवंबर के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, जैब एग्ज़ाम्स को, तो सबसे पहले आपके पास मेंबरशिप आईडी होनी चाहिए। उसके लिए आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे एंड देन ही आप अप्लाई कर सकते हो जैब एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको भी पता है कि आज 3 बजे के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सो गाइज़, यहाँ पर हम लोग बिना किसी डिले के देखते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको आईआईबीएफ के वेबसाइट पे जाना है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर में, सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो मेंबरशिप दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको मेंबरशिप से रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपको आईआईबीएफ ने प्रोवाइड की है। जैसे आपको कोई भी क्वेरी है तो आप एफएक्यू में जाकर के सारी क्वेरीज़ को देख सकते हो कि कौन कौन एलिजिबल होते हैं ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए, ठीक है, कौन कौन से आपको आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखी हुई है, ठीक है। कोई ऐसा यहाँ पर बैंकर हैं जिनके पास उनका खुद का बैंक आईडी नहीं है, तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं दिखाऊंगी कि डिक्लेरेशन फॉर्म आप कैसे प्रिंट करके और उसको आप अपलोड करोगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप इस पूरे के पूरे हम वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इवन आपको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हुई है। अभी हमें क्या करना है, मेंबरशिप लेना है, राइट। तो बिना किसी डिले के सबसे पहले हम ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशंस पे चलते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना गाइस, तो आपको ना एक ऐसा होम पेज खुल के आएगा जिसमें आपके पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिल करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम विच इज़ वेरी मैंडेटरी, मिस्टर मिसेस क्या है, मिस है, डॉक्टर, प्रोफेशंस क्या है आपका, वो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आपने अपना नाम देना है, फुल नेम्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देनी है करेक्टली। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आपने अपना यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह और अगर कम्युनिकेशन एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस जैसा ही है, सेम ही है, तो आपने बस इस पर क्लिक कर देना है। तो जो आपने ऊपर एड्रेस दिया होगा ना, वही एड्रेस आपका नीचे भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप रह रहे हो दिल्ली में, ठीक है, और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, आप जयपुर से बिलोंग करते हो, तो अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग डालना। अगर दोनों ही सेम है कि आप दिल्ली में ही रहते हो और वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको सारा का सारा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह, क्वालिफिकेशंस वगैरह आप सारी चीज़ें दे दोगे। फिर आपको यहाँ पर देना है बैंक और इंस्टीट्यूशंस वर्किंग। तो कौन से बैंक में आप वर्क कर रहे हो, तो मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखा देती हूँ। आपको काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिनका यहाँ पे नाम और लिस्टेड है। आप जिस भी बैंक से बिलोंग करते हो, ठीक है, सीटीबीसी बैंक से हो या आप डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड से हो, जहाँ से भी हो, आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ पर डीसीबी बैंक से हो, ठीक है। अब ब्रांच और ऑफिस में आपका क्या, आप यहाँ पर डेजिग्नेशन है, उसको आपको यहाँ पर डालना है। अब ब्रांच में हो, कहाँ हो, वो डाल के आपको डेजिग्नेशन डालना है। अब जैसे आप डेप्यूटी मैनेजर हो तो डेप्यूटी मैनेजर पे आप क्लिक कर देना। आपके पास एम्प्लॉय आईडी होगी, आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आपको डालनी है, ठीक है। नाउ आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, जहाँ पर आपका ईमेल आईडी वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, जहाँ पर आपको ओटीपी प्रोवाइड किया जाएगा। सेम फॉर द मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर आधार का नंबर आपको डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही करेक्टली फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपलोड करोगे अपने स्कैन फोटोग्राफ्स को। आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी दे रखा है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड 20 MB का आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्कैन फोटोग्राफ्स डालोगे, देन स्कैन आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट और 20 MB का होना चाहिए। नाउ आईडी प्रूफ्स में आपके पास यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अपलोड करना है आपको आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द बैंक। और इन केस एम्प्लॉयज़ हु हैव नॉट बीन इशूड एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, जब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड इशू नहीं किया गया है, तो उस केस में आप कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। तो आपके पास अगर आधार है, पैन है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी है, आपने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंडेटरी है डिक्लेरेशन फॉर्म्स के, डिक्लेरेशन फॉर्म मैंडेटरी होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ना, आपको सिग्नेचर करना है, स्टैम्प वगैरह होना चाहिए ब्रांच मैनेजर का और एचओडी का, दोनों में से किन्हीं का भी इस पर स्टैम्प होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने क्लिक करना है क्लिक हेयर टू प्रिंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिखता है, देखिए ये रहा आपका डिक्लेरेशन फॉर्म।
आपने यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ लगाने हैं, फुल नेम, डेट ऑफ़ बर्थ, नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज़ नेम, आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके ब्रांच मैनेजर है, एचओडी है, वो सिग्नेचर करेंगे और सील लगाएंगे बैंक का, ठीक है। तो इसको आपको प्रिंट करना है एंड प्रिंट करने के बाद इसको जब आप फिल कर लोगे देन आपको इसको अपलोड कर देना है। अगेन जेपीजी फॉर्मेट में है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देन आपको अग्री कर देना है, येस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जब नीचे आओगे आपसे डिसेबिलिटी का पूछेगा, ठीक है, आपको उस पर नो कर देना है। देन यहाँ पर पूरा का पूरा आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आपके पास एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आप देख सकते हो दे रहा है, इस सिक्योरिटी कोड को डालना है और फिर प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट पे करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक पेमेंट का पोर्टल आएगा, वहाँ से आपको पेमेंट्स कर देना है। इसके बाद आपके पास आपके मेल आईडी पे मेंबरशिप आईडी आपकी आ जाएगी। उसी मेंबरशिप आईडी का आप इस्तेमाल करोगे जब भी आप जैब एग्ज़ाम्स के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करोगे। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास IIBF का मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिए हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है फॉर द IIBF मेंबरशिप। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जाइए, जो लोग भी नवंबर 2025 एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आप जा करके जल्दी से सबसे पहले तो IIBF का मेंबरशिप ले लीजिए एंड देन आपका जब 3 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो गाइडली आपको यहाँ पर जैब के लिए फ्री में पढ़ाई कराता है, यानी कि यूट्यूब सेशंस पे आपके सारे के सारे फ्री कंटेंट प्रोवाइड किए हुए हैं। साथ के साथ हमारा फाउंडेशन बैच भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी इनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ यहाँ पर अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट अपडेट के साथ।